Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक टर्म आई है कोलिनियर। पहले हम समझेंगे कोलिनियर है क्या, उसके बाद देखेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर कोलिनियर का मीनिंग है एक लाइन में आने वाले पॉइंट। मींस कोलिनियर में दिखाने का मतलब है कि हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट किस में आ रहे हैं। सपोज करो पहला पॉइंट है 1,5, सेकंड पॉइंट है 2,3 और थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है -2, -11। हमें ये प्रूफ करना है, या प्रूफ नहीं मतलब प्रूफ तो होता है कि वो चीज है, बस हमें इसमें चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। कोलिनियर मतलब कि ये तीनों पॉइंट सीधी लाइन में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मान के चल रहे हैं सीधी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये वाला क्या है सी पॉइंट। अब पहले हम समझेंगे कि कोलिनियर हम कैसे दिखाएंगे। अब इसमें क्या है कि देखो ए बी जो डिस्टेंस है और जो बी सी डिस्टेंस है, तो अगर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस पूरे ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट किसमें है, लाइन में। किसमें है? ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन में होंगे। मींस ये वाला डिस्टेंस मींस ए बी प्लस नेक्स्ट क्या है बी सी इक्वल होना चाहिए किसके लिए, ए सी के, फॉर कोलिनियर। फॉर कोलिनियर हमें क्या निकालना है? ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है, और फिर देखना है क्या ए बी प्लस बी सी को प्लस करने के बाद ए सी के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आया तो फिर वो कोलिनियर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कोलिनियर वाले से, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस क्यों ही पूछेगा वो एग्जाम में। डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछेगा, उसे पता है डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस के बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोलिनियर प्रूफ करना किसके बेस पे है? डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे है। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करनी है कि ये तीनों साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। ये पॉइंट्स किसके हैं? आइसोसेलेस। तो उसके लिए हमें तीनों साइड निकाल ली होंगी, उसके लिए हमें क्या लगाना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा? डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। क्या आएगा? उसके बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो सिंपल डिस्टेंस तो छोटा मोटा एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है सबको? अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? पहले ए बी। अच्छा, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं आज की क्लास में, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार लिख लिया, फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? देखो ए बी कैसे निकलेगा। मैंने क्या तरीका बताया तुम लोगों को? ए बी मीन्स ये, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो गया? -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 यूनिट निकल के आ गया डिस्टेंस। कितना आ गया? √5। कितना आ गया? √5। अब ए बी के बाद हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? ए बी के बाद क्या निकालेंगे? बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, मैं बी सी डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो बी सी कैसा आएगा? -2 अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? -2, और ये क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो -2 कितना हो गया? -4। क्या हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 225। अब इनको प्लस करेंगे तो 6 5 11, 2 3 4 और ये 241। तो ये 241 आएगा। ऐड करना एक बार, हाँ 241 आ रहा है। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो ये √2 क्या आएगा? √41 ही आएगा। अब बीसी के बाद हम कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे? हम निकालेंगे अब क्या? एसी। अच्छा, एसी कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट। अब पहले वाले में से फर्स्ट वाले को, मतलब लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे एसी के लिए, तो -2 -1 क्या हो जाएगा?
-2 -1, क्योंकि x2 - x1 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -11 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 6 6 36, 6 6 9 इंटू 6 1, तो 6 15 2, तो 256 आ गया। अब 256 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 में, तो 9 और 6 कितना हो गया 15 6 2, तो 265 आ रहा है। अब किसी भी तरीके से ए बी मेरा क्या आ रहा है, देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू √5 आ रही है, बी सी की वैल्यू क्या आ रही है √241, और हमारा ए सी क्या आ रहा है, ए सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 265, तो इन दोनों को प्लस करके आना ही पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, therefore AB plus BC is not equals to AC, therefore points are not collinear, points क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, मतलब इसमें क्या है, -4 तो ये हो जाएगा 196, अब 196 में 16 ऐड कर लो, इसमें 6 और 6 12 9 10 11 2 212 आ रहा है, तो ये 212 आएगा, वैसे भी करोगे तो भी इक्वल नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 212, इन्हें ऐड ही नहीं कर सकते हम, इन दोनों को नहीं आया समझ, इन दोनों को प्लस ही नहीं कर सकते, रूट की टर्म ऐड नहीं हो सकती ऐसे, रूट की टर्म तभी ऐड हो सकती है जब दोनों की रूट के अंदर की, जैसे √5 + √5, तो हम इसको 2√5 लिख सकते हैं, पर ऐसे अलग अलग टर्म को ऐड नहीं कर सकते, तो इन दोनों को प्लस करके ये वाली टर्म आएगी ही नहीं। क्लियर है ये, देखो भाई मेन यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे डिस्टेंस पे। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स प्रूफ करनी है, अब इसके कॉर्नर्स क्या हो गए, एक हो जाएगा 5, -2, एक क्या हो जाएगा 6, 4, और एक क्या हो जाएगा 7, -2। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर में लेने हैं हमेशा, किसमें, वैसे तो 3 में तो कुछ ऑर्डर नहीं होता, 3 में तो तुमने ये लिखा इसको यहाँ लिख देते, इसको यहाँ लिख देते, बात फिर भी सेम है, पर 4 जब साइड हो जाती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, तो उसमें सारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको ऑर्डर में लिखते हैं, अगर इधर लिख रहे हो इधर लिख रहे हो, फिर तीसरा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि देयर आर एनी टू साइड्स आर इक्वल, हम तीनों साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। अगर बाई चांस तुम्हारी दो साइड पहली निकाली और वो इक्वल आ गई, फिर भी हम निकालेंगे, क्या पता तीसरी भी इक्वल आ जाए और वो आइसोसेलेस ना बनके क्या बन जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बन जाए। तो इस तरीके से हमसे वो कोई भी ट्रायंगल पूछ सकता है, आइसोसेलेस पूछ सकता है, इक्विलेटरल पूछ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि अगर वो तुमसे पूछता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको प्रूफ करो, इधर अगर वो पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है प्रूफ करो, कैसे करेंगे, तीनों साइडें निकालेंगे और उस पे क्या लगा के देखेंगे, पाइथागोरस, क्या लगा के देखेंगे, तीनों साइड निकालने के बाद देखेंगे क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो तीनों साइडें किसकी हेल्प से निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो जब तुम पाइथागोरस लगाओगे, अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं तो नहीं बनेगा। यहां से ट्रायंगल के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए आ सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आ सकता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो सेम क्वेश्चन तुम्हारा उसमें भी है, एग्जाम्पल में है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, ए बी सी है, तो हमें 1 बाय 1 साइड निकाल लेते हैं। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तो ये ए है ये बी है, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस इसको इससे करेंगे तो 4 माइनस, देखो एक फॉर्मूला माइनस का है और वो माइनस में 2 पहले से है, तो -2 ऐसे करके हम स्क्वायर लगाएंगे। मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब तुम करोगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने में माइनस माइनस वाली बहुत गलतियां होंगी, या तो तुम ये वाला माइनस भूल जाओगे या ये वाला भूल जाओगे,
एक माइनस फॉर्मूले वाला तो आएगा ही आएगा, पर एक टू खुद भी किसमें है, माइनस में, तो एक माइनस वो आएगा। तो जब ये माइनस माइनस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 36, तो ये कितना आ गया, √37। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। ऐसे ही हम अब बीसी निकालेंगे। बीसी कैसे निकालेंगे, बीसी में ये हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। देखो ये तो माइनस में था ही, ये प्लस में था, लेकिन -4 में होने के कारण ये माइनस आ गया। अब 7 - 6 में डायरेक्ट कर रहा हूं, 7 - 6 क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो ये भी कितना आ गया हमारा, √37 आ गया। अब बची तीसरी साइड कौन सी, हमारी AC। अब AC कैसे फाइंड करेंगे, 7 - 5 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर प्लस √, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्या, ये -2 और ये माइनस में है, तो माइनस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 हो गया 4 + 0, तो ये हो गया √4। √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट, क्या लिख सकते हैं, अच्छा यूनिट सब में लगाना है यहाँ पे आगे ना, ये सभी यूनिट है, तो ये हमारा आ गया 2 और ये आ गया √37। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर ABC is equals to BC but not equals to AC. Therefore, ABC is an isosceles triangle. यहां में इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड एट द पॉइंट, 4 दोस्त हैं वो 4 पॉइंटों पे बैठे हुए, एक ए पे, एक बी पे, एक सी पे और एक डी पे। Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Did you think ABCD is a square?" वो मतलब उसने देखा और उन बच्चों को बैठते हुए और उनको देख के उसने कहा, क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे किस में बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हैं। तो चमेली डिसएग्री हो गई, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो स्क्वायर में बैठे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बताना है कि वो सही है या फिर वो गलत है। मीन्स चमेली ने ये आंसर जो दिया वो सही दिया या फिर गलत दिया। अब स्क्वायर बताने के लिए हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। देखो सब बोर्ड पे देखेंगे, ए बी सी और डी, ये स्क्वायर है। पहला, चारों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, और डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल रोम्बस की भी होती है। चारों साइड इक्वल, तो अगर हम सिर्फ 4 साइड इक्वल दिखा के बता देंगे कि ये स्क्वायर है तो वो गलत होगा। हमें टोटल कितने डिस्टेंस निकालने हैं, 6 डिस्टेंस निकालने हैं, जिसमें कि 4 साइड होंगी और 2 डायगोनल होंगे। यहां तक सबको क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट्स हमें यहां से सबको पता चल जाएगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 6 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 6,1, हो गया 6,1। ए वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3,4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। और बी वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा क्या, 6,7, और सी वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9,4। क्लियर है सबको? अब इसको सिंपल करने के लिए हम इस ट्रायंगल में इस वाले मतलब क्वाड्रिलेटरल में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए हमने क्या निकाला, ए पॉइंट निकल के आया हमारा क्या, 3,4, और बी वाला पॉइंट क्या निकल के आया, 6,7, और सी वाला पॉइंट क्या निकल के आया, 9,4, और लास्ट हमारा क्या है, डी, डी पॉइंट क्या निकल के आया, 6,1। अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस निकालना, सारे डिस्टेंस निकालते हैं सब बोर्ड पर। अब इधर देखो, हमें पहले ए बी निकालना है, तो ए बी का लिए डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 3 करेंगे, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर,
और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 9 करेंगे √18 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये 3√2 आ जाएगा, 3√2 यूनिट आ गया हमारे पास। क्या ए बी आ गया, ये क्या आ गया ए बी। अब ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, अब ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। तो बी सी कितना आएगा, बी सी में देखो 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। बोर्ड पर जल्दी, 9 माइनस 6 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस 4 माइनस 7 क्या आएगा -3, और -3 का भी स्क्वायर क्या होगा 9 ही होगा प्लस का, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो ये आ जाएगा √18, और √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। ये आ गई हमारी बीसी की वैल्यू। अब बीसी के बाद हम क्या निकालेंगे सीडी, तो सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 9 माइनस 6 क्या हो गया 3, बोर्ड पे देखो सब, 9 माइनस 6 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आएगा √18, और √18 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। यहां तक क्लियर है सबको। 3 डिस्टेंस, ये भी 3√2, ये भी। अब बचा लास्ट में क्या एडी। अब क्या बचा, अब एडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये ए है ये डी है, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का शॉर्ट में कर रहा हूं, 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा इसमें, ठीक है। फिर ये क्या 1, ये 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 क्या आएगा -3, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, तो 9 होके ये भी कितना आ गया हमारा √18, और √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। देखो अब तक हमने देखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बट ये चारों साइड सिर्फ हमें ये डिसाइड नहीं करती कि वो क्या है स्क्वायर है। अब 4 साइड निकालने के बाद हम डायगोनल निकालेंगे, पहले निकालते हैं ए सी डायगोनल। देखो बोर्ड पे सब, ये ए है और ये सी है, तो ए क्या हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का स्क्वायर हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। अब एसी के बाद हम क्या निकालेंगे, बीडी निकालेंगे। बीडी क्या है यहाँ पे 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 36, तो 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 यूनिट। इससे हमें पता चला AC बराबर आ गया BD के। अब चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, देयरफॉर क्या लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ये क्या है स्क्वायर है। तो जो चमेली जो थी इसने क्या किया था डिसएग्री किया था, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे गलत है, ये क्या है एक स्क्वायर है। अच्छा एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, देखो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है इक्वेशन वाले, वो आते हैं एक्सरसाइज से, ट्रायंगल के बेस पे आते हैं, कोलिनियर के बेस पे आते हैं, और क्वाड्रिलेटरल के 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा और वो पूछेगा बताओ ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, रोम्बस है, वो कोई भी पूछ सकता है। क्लियर है सबको? देखो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, और ये पूछ रहा है कि बताओ किस टाइप का क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, अब जैसे अब सबसे पहले एक फिगर बनाओ, फिगर में नेमिंग करो A B C और ये बना हमारा D। अब ऑर्डर में लिखेंगे, अगर हमने इसको A मान लिया फर्स्ट वाले को तो ये -1, -2, दूसरा B क्या बनेगा फिर 1, 0, फिर C क्या बनेगा -1, 2 और D क्या बनेगा हमारा -3, 0। एक चीज का ध्यान रखना ऑर्डर में ही लिखना, अगर हल्का सा भी जैसे पहला ये लिखा दूसरा ये लिखा तीसरा यहां लिख दिया इधर तो वो अपने आप गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, टेढ़े में नहीं लिखना, ऑर्डर में जाएगा। अगर तुम इसको A मान रहे हो तो ये वाला B बनेगा और ये वाला C बनेगा और ये D बनेगा, और नेमिंग भी ऑर्डर में जाएगी, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, पर रहेगा किसमें
ऑर्डर में। पहली चीज ये याद रखना, नहीं तो सब कुछ गलत है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अब नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम क्या करना होगा, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को किसी भी का भी नाम देना है, कोई भी फिगर मानना, तो पहले हम उसकी चारों क्या निकालेंगे, साइड्स, और फिर हम उसके क्या निकालेंगे, दोनों डायगोनल। उसी से हमें पता चलेगा कि ये फिगर कौन सी है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। क्या फाइंड करेंगे, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, x2 माइनस x1 मान लो इसको, तो ये हो जाएगा 1 फॉर्मूले का माइनस, और ये -1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0, एक माइनस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस 1 हो गया 2, इधर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये आ गया √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, पहली ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी, और बी सी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 है ऊपर, तो 1 फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस 1 हो गया किसका, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद बीसी के बाद हम ए बी हो गया, बीसी हो गया, बीसी के बाद हम क्या निकालेंगे, सीडी निकालेंगे। तो सीडी कैसे निकलेगा, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो -1 माइनस फॉर्मूले का, और ये -3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो क्लास 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। अब सीडी के बाद क्या निकालेंगे हम, एडी। एडी क्या निकलेगा यहां से, ये हो जाएगा, देखो -1 -3, तो -1 माइनस फॉर्मूले का और -3 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 2, 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस ये -2 का स्क्वायर भी हो गया 4, तो ये आया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। मुझे यहां से ये समझ आया कि ए बी इक्वल आ गया बी सी, इक्वल आ गया सी डी, इक्वल आ गया डी ए, मीन्स चारों साइड तो इक्वल हो गई। अब इससे पता चल गया या तो ये स्क्वायर है या फिर ये क्या है, रोम्बस है। तो हम अब अपोजिट साइड लेंगे, हमें पहले क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी कैसे निकलेगा, देखो -1 -1 है, तो -1 माइनस और -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये बनेगा √-1 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये बनेगा -4 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस ये कट के 0 हो गया, तो ये आ जाएगा √-4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √16, और √16 क्या होता है, 4 यूनिट। कितना आ गया हमारा ये, 4 यूनिट। कितना आ गया, 4 यूनिट। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एसी के बाद बीडी निकालेंगे। देखो ये रहा बी और ये रहा डी, तो ये 1 है और ये क्या है, -3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 0 माइनस 0 है, तो ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर, और √4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 यूनिट। तो ये सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमारे दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, चारों साइड बराबर आ गई, देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर।
तो ये किसकी साइड्स हो गई, स्क्वायर की साइड हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो ये एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही वाला ऐसा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया P, और वो है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कैसे दिखेगा, x, 0, वो पॉइंट ऐसा दिखेगा, क्योंकि वो पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब ये पॉइंट दो पॉइंट से बराबर की दूरी पे है। एक पॉइंट A है जिसको हमने क्या माना, 2, -5, और दूसरा पॉइंट B है और वो क्या है, -2, 9। मींस इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इन दोनों की बराबर की दूरी है। मींस PA किसके बराबर हो गया, PB के। नहीं आया समझ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने हमें कहा कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मतलब वो पॉइंट x, 0 है, क्या है, और ये कह रहा है कि ये पॉइंट दोनों पॉइंटों से बराबर की दूरी पे है। मींस ये PA और PB डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो अगर मैं PA निकालता हूं स्क्वायर रूट में, तो PA की वैल्यू क्या आएगी, देखो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस का 5 ये है, तो इसका क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ऐसे ही दूसरी तरफ PB है, तो ये x माइनस, तो एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक -2 है, तो इसका स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। जब दोनों टर्म इक्वल होती हैं और दोनों तरफ स्क्वायर रूट होता है तो कैंसिल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा x +2 का स्क्वायर और प्लस ये -9 का स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा इसमें, तो स्क्वायरिंग से क्या होगा, स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायरिंग से क्या कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब क्या बचा, इधर बचेगा क्या, ये x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या बचेगा, 25, और इधर क्या बचेगा, x +2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 से इधर क्या बचेगा, 81। अब इसमें हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे a -b का होल स्क्वायर, और इसमें हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2 2 = 4x प्लस का 25। ऐसे ये भी ओपन हो जाएगा, बस ये माइनस का है और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये x² + 4 और ये प्लस का 4x प्लस का 81 आ गया। इसका आंसर भी मेरे ख्याल से -7 के अराउंड आएगा। अब देखो दोनों तरफ जब सेम होते हैं साइन तो कट जाते हैं, तो x² से x² कट गया, क्योंकि इधर आएगा माइनस में तो माइनस से प्लस कट जाएगा। ऐसे दोनों तरफ से 4 कट गया, तो अब इधर क्या बचा, माइनस का 4x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो ये भी -4x, और ये 81 और ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25। 4x हो गया 8x, तो आएगा माइनस का 81 में से 25 गए कितना आएगा, 56 आएगा शायद, क्या आएगा, 56 आ रहा है ना माइनस करके, ठीक है। अब ये -8 डिवाइड में चला जाएगा, तो 56 अपॉन -8, 8 7 सा 56, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो पॉइंट क्या बना हमारा, -7,0। मींस ये वो पॉइंट है जो इन दोनों से किसकी दूरी पे है, एक दूसरे की बराबर की दूरी पे है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इधर देखो एक P पॉइंट है और P पॉइंट हमें गिवन है 2, -3, और एक हमें Q पॉइंट है और वो क्या गिवन है 10, y। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। कितना है, इसका मतलब PQ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। अब हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा देखो इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस हमें 10 गिवन है,
इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 10 के, किसके इक्वल आएगी। हम क्या करेंगे, अब इसमें स्क्वायर रूट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 क्या है हमारा यहाँ पे 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा y, एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर बराबर 10। अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, क्या हटाना है, ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 किसका हो गया 8 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। क्लास स्क्वायरिंग करने का रीजन क्या है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे दो तरीके हैं सब बोर्ड पर, इसे दो तरीके हैं करने के। पहला, हम इसे ओपन करें a प्लस बी के होल स्क्वायर को, और फिर एक क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे 2 मिनट में आंसर निकलेगा। जैसे ये है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोर्ड पे देखो सब, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, और ये 8 का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का, तो अब ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 100 माइनस 64 कितना आएगा 36 आएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस। जब हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस और माइनस में आएगी। तो यहां से अब दो कंडीशन, एक बार y प्लस 3 को प्लस 6 के इक्वल रखेंगे, और एक बार y प्लस 3 को माइनस 6 के इक्वल रखेंगे। ये इधर माइनस में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये इधर माइनस में जाएगा तो एक y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9। जो काम इजीली हो गया वही काम हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सेम आंसर आएगा। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल लगता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में टाइम लगेगा करने में, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसमें हमने सीधा क्या किया, 8 स्क्वायर को इधर ले गए, 8 स्क्वायर को हम किधर ले गए, ये इधर लेके चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, माइनस करके 36, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट, और वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो एक बार हमने इसको प्लस 6 के इक्वल रखा, एक बार माइनस 6 के इक्वल रखा, और यहां से y की वैल्यू आ गई 3, और यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ q, देखो यहाँ पे भी क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, q है 0,1, वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, p पॉइंट से। p पॉइंट क्या है 5, -3, और दूसरा r पॉइंट क्या है x, 6। ये कुछ 7th क्वेश्चन की तरीके से है, बस इसमें थोड़ा सा लेंथी है ये। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें साथ में डिस्टेंस भी निकालने हैं, QR निकालना है और हमें PR निकालना है। बोर्ड पर QR निकालने के लिए और PR निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए पहले। अब ये इक्वी डिस्टेंस कह रहा है, तो PQ किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर PQ किसके इक्वल हो गया, QR के, ठीक है। या तो हम पहले स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो PQ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, QR स्क्वायर के। हमारे स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 5 - 0, तो ये हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर, इक्वल आएगा इधर देखो x - 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 - 0 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -4 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस का 16। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में ही आता है। इज इक्वल्स टू ये x - 0 मींस x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर हो गया 25।
देखो जब साइन दोनों तरफ बराबर है तो 25 से 25 कैंसिल हो गया कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16 के। और जब स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहां से x की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 4। अब ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा था उतना है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो कंडीशन बनेंगी, दो दो तो पी क्यू निकलेंगे, सॉरी दो दो तो क्यू आर निकलेंगे और दो दो क्या निकलेंगे पी आर। क्यों? क्योंकि एक बार हम कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे 4,6 और एक बार हम कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे -4,6। क्लियर है? जब हम, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू है प्लस माइनस में, तो एक बार x को 4 रखोगे तो 4,6 बनेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये r, और एक बार x को क्या रखेंगे -4। तो एक बार अगर हमें क्यू आर क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है सपोज, तो क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर कैसे आएगा, देखो बोर्ड पर अगर मैं इसको 4 लिख दूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो 0 - 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, बोर्ड पर 1 - 6 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। सोल्व करेंगे तो 6 5 11, 2 3 41, तो रूट 41 यूनिट आ गया। अब इसी का हम पी आर निकालेंगे। पी आर भी कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक फॉर्मूले वाला और माइनस ये वाला, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 - 5 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ये हो जाएगा 1 + 81, तो ये कितना आ जाएगा रूट 82 यूनिट। इसका अगर फैक्टर कर रहे हो, फैक्टर अगर होते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये क्यू आर और पी आर कैसे निकला, जब हमने इसको क्या लिया 4 लिया, क्या लिया। इसी तरीके से हम सेम इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार अब क्या लेंगे इसको -4,6 लेके करते हैं। तो जब हम क्या निकालेंगे, अब क्यू आर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। माइनस का 4 16 ही आएगा प्लस ये 25 आएगा, तो ये तो सेम रूट 41 यूनिट ही आ गया, क्योंकि नेगेटिव +4 का स्क्वायर करें -4 का स्क्वायर करें आंसर सेम आ रहा है। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा पी आर। पी आर कैसे निकलेगा, -4 - 5, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखो सब, ये 9 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये भी 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 81। इसको सोल्व करोगे तो ये 9√2 यूनिट आएगा। कितना आएगा, अच्छा ये मैंने करा कैसे, देखो 81 81 कितने हो गए 2 × 81 कितने हो गए, और 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, तो 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा √2। तो इस तरीके से दो डिस्टेंस ये निकल गए और दो डिस्टेंस ये निकल गए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, जब प्रीवियस ईयर करोगे तो देखोगे इसे। क्लियर है सबको, करो इसको फटाफट। इसी के अंदर है, अब ये क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई का रिलेशन, तुम इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। एक्स और वाई का रिलेशन का मतलब है तुम्हें एक्स और वाई की एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, एक इक्वेशन। और इसने कहा है कि जो पॉइंट है उसे माना P, वो x, y जो पॉइंट है वो बराबर की दूरी पे है 3,6 से, और किससे -3,4। सेम इससे पीछे वाला डायग्राम बना है ये भी, और सेम 7th वाले की तरह बना है। तो इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो यहां अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो PA किसके बराबर हो गया, PB के। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से दोनों का क्या हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट के बिना। तो इसको इधर लिखो, ये क्या आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा x माइनस और माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा इधर y - 4 का होल स्क्वायर। इधर देखो बोर्ड पर ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर,
और प्लस ये हो जाएगा हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसमें और इस वाले में a प्लस बी लगेगा, बाकी सब में a माइनस बी लगेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 क्या हो गया 6x। ऐसे इसे करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 6 टू जा 12y। नेक्स्ट हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू जा 6x। ऐसे इधर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 टू जा 8y। यहां तक क्लियर है? देखो जब दोनों इक्वेशन में सेम नंबर्स होते हैं विद सेम साइन, वो कट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये प्लस 9 से ये प्लस 9 कट हो गया, 6x और 6x के साइन अलग हैं, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये दोनों नहीं कट होंगे, ये दोनों क्या नहीं होंगे, कट नहीं होंगे। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया, और कुछ कट रहा है? अब लिख लो, इधर क्या बचा माइनस का 6x, यहां क्या बचा प्लस का 36 माइनस का यहां क्या बचा 12y इज इक्वल्स टू यहां क्या बचा 6x, यहां क्या बचा प्लस का 16 प्लस यहां क्या बचा 8y। अब हम वेरिएबल सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे, x वाले को x वाले की तरफ, x और y को इधर ले आएंगे LHS में और कांस्टेंट को RHS की तरफ ले जाएंगे। तो ये है क्या है हमारा माइनस का 6x और ये प्लस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, ये क्या है माइनस का 12y और ये प्लस का 8y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8y। अब इधर कांस्टेंट क्या है 16, तो इक्वल में आएगा 16 और इधर क्या है प्लस 36, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 36। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 20y इज इक्वल टू ये कितना आएगा माइनस का 20। अब यहां से माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4 लोगे तो 3x बचेगा, प्लस जब माइनस कॉमन लिया तो साइन भी प्लस का बचेगा अंदर, तो ये बचेगा 4 5 जा तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस 20। माइनस से माइनस कटा 4 5 जा 20, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। देखो क्या गलती हुई है इसके अंदर ना, ये माइनस का था तो ये माइनस का 8y आएगा, ये माइनस का 8y आएगा, तो ये माइनस का 8y इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 8y। तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा सॉरी यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तब यहां से हम 4 ही कॉमन लेंगे तो बस यहाँ पे y बचेगा, तो ये 3x प्लस y, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब ठीक है ये। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe